Hello student, I am Rashmi and we will continue our previous topic पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो कल हमने क्या किया था पियाजे के बारे में कि पियाजे क्या थे, एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे और वो जेनेवा के एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उन्होंने अपने टाइम में 3 बच्चों के ऊपर अध्ययन किया था और उनसे जो भी कुछ सीखा उन्होंने अपनी बुक के अंदर पब्लिश किया था। तभी उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में बताया था। तो आज इसको हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम करते हैं कि जो जीन पियाजे थे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के व्याख्यान को 4 प्रमुख अवस्थाओं में बांटा है। ठीक है, और वो 4 प्रमुख अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? ये 4 अवस्थाएं कौन सी हैं? संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठोस संक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन, औपचारिक संक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। अब इनको हम 1 बाय 1 समझते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, इसमें ये जो स्टेज होती है ये जन्म से लेकर 2 साल तक की स्टेज होती है और इसमें बच्चा अन्य क्रियाओं के अलावा शारीरिक रूप से क्या करता है, चीज़ों को इधर उधर करता है, वस्तुओं को पहचानने की कोशिश करता है, चीज़ों को पकड़ता है और उसे मुंह में डालकर अध्ययन करने की कोशिश करता है। पियाजे ने और क्या बताया कि बच्चों का जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है और बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, अब आप समझ गए होंगे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक, ठीक है, और कॉग्निटिव आपको पता है संज्ञानात्मक। तो ये जो डेवलपमेंट है ये बच्चों का 6 सब स्टेजेस में कंप्लीट होता है। 6 सब स्टेजेस होते हैं, उप अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो ये कौन कौन सी उप अवस्थाएं होती हैं? नंबर 1 इसको कहते हैं हम स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़। बेटा ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ये जो जीन पियाजे है ये आपका HTET, CTET इसमें आता है। और दूसरा, बच्चों का मानसिक अध्ययन, बौद्धिक डेवलपमेंट इसी स्टेज से स्टार्ट होता है। और एज ए प्राइमरी टीचर, D.Ed स्टूडेंट्स, B.Ed स्टूडेंट्स, बच्चों की साइकोलॉजी हर एक टीचर को आनी चाहिए। तो ध्यान से सुनना इसको। ये जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी है ये जन्म से 30 दिन तक की होती है, यानी कि 1 मंथ की होती है। और इस एक्टिविटीज़ में वो क्या करता है, सिर्फ सकिंग रिफ्लेक्स करता है। रिफ्लेक्स को हम हिंदी में कहते हैं प्रतिवर्त। सकिंग यानी कि सिर्फ चूसने की जो एक्टिविटी होती है उसकी सबसे ज़्यादा प्रबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। ये अवस्था 1 महीने से 4 महीने तक की होती है। इसमें जो भी बच्चा रिफ्लेक्स एक्टिविटी करता है उसको वो कंटिन्यूसली रिपीट करता रहता है। ठीक है, इसको प्राइमरी इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले करते हैं वो एक्टिविटी है, और सर्कुलर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो रिपीट होती है। और जो भी एक्टिविटी वो रिपीट करते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होती है, कोऑर्डिनेटेड, समन्वित होती है। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। सेकेंडरी यानी कि गौण। ठीक है, तो ये समझ जाएगा गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। ये 4 महीने से 8 महीने तक की होती है और इसमें बच्चा थोड़ा सा बड़ा भी हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि उसके आसपास की जितनी वस्तुएं हैं उनको उलटने पलटने का पहचानने की कोशिश करता है। उसके छूने पे ज़्यादा ध्यान देता है, ना कि प्रतिक्रियाओं पे ज़्यादा ध्यान देता है। वो ऐसे रिस्पॉन्स करता है जो उसको सुनने और करने में बहुत ही ज़्यादा मनोरंजक लगते हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान देता है। ठीक है, उसके बाद आता है स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा, गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। ये जो अवस्था होती है ये 8 महीने से 12 महीने की होती है और इसमें बच्चे का क्या गोल है और उस पर उसको कैसे पहुंच सकता है उसमें अंतर करना आरंभ कर देता है। और इसी अवधि में बच्चे स्कीमा सीखते हैं। स्कीमा यानी कि जहाँ पर डिफरेंस करना स्टार्ट कर दिया, जो भी बड़े लोग हैं वो जो भी अनुक्रिया करते हैं, जैसे मान लो एक छोटे बच्चे का खिलौना उन्होंने छुपा लिया, कह दिया वो गायब हो गया, वो तो उसके अंदर वो जनरलाइजेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। वो रियली में गायब हो गया, अभी इधर था, अब वो छुप गया है, चला गया है, वो रियली में गायब हो, यानी कि जनरलाइजेशन। स्कीमा मैंने आपको से पहले वाले प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट है स्टेज ऑफ टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन, तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। ये अवस्था 12 महीने से 18 महीने तक की होती है, मतलब ये 1 साल से 1.5 साल तक का जब बच्चा होता है उनमें ये प्रतिक्रियाएं होती हैं। इसमें क्या होता है, गुणों को प्रयास और त्रुटि विधि से सीखने की कोशिश करता है। जैसे बच्चा चलना सीख रहा है, ठीक है, तो खड़ा होता है, चलता है, गिरता है, फिर खड़ा होता है, चलता है, गिरता है, यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इस अवस्था में बच्चों की जो क्रियोसिटी मोटिव होता है बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि वस्तुओं को जानने की कोशिश करना, वे वस्तुओं को ऊपर से नीचे गिराकर उसके अध्ययन करने की प्रवृत्ति उनमें अधिक होती है इस अवस्था के अंदर। मोस्टली बच्चे चीज़ें उठा के फेंकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कम्बिनेशन, मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। ये अवस्था 18 महीने से 24 महीने तक होती है, यानी कि 1.5 से 2 साल के बीच की होती है। इसमें बालक वस्तुओं के बारे में चिंतन यानी कि सोचना आरंभ कर देता है, और इस अवस्था में बालक उन वस्तुओं के लिए भी अनुक्रिया आरंभ कर देता है जो उन्हें सीधे ऑब्जर्वेबल नहीं होती, यानी कि दिखाई नहीं देती हैं, यानी कि वो वस्तुओं के स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमिनियंस कहते हैं इन सब चीज़ों को। एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बच्चे के सामने जब बच्चा छोटा होता है उसको एक टॉयज़ दिखा दिया जाता है और वो देखता है कि हाँ इसका अस्तित्व है। जैसे ही बड़े उस टॉयज़ को छुपा देते हैं और कहते हैं गुम हो गया, तो बच्चा क्या सोचता है, हाँ वो अब ख़त्म हो गया, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन इस स्टेज में बच्चों का जो थिंकिंग होती है वो और भी ज़्यादा रियल हो जाती है। उनको ना वो ये सोचता है कि जो वस्तु उनके सामने नहीं है लेकिन उनका एग्जिस्टेंस है, वो अस्तित्व में है। तो इसी गुण को क्या कहते हैं, वस्तु स्थायित्व, ठीक है। तो ये इधर तक इनकी थिंकिंग हो जाती है। इससे आगे का जो नेक्स्ट जो सेकंड अवस्था है प्री ऑपरेशनल स्टेज, वो हम कल पढ़ेंगे। आप इतना याद कर लेना, इसको पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। थैंक यू।